हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो अब हम करेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता क्या है, तो पहले मैं बता दूं, एक तो इसमें क्या आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं, दूसरे क्या आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं जिसको हम ई की पावर एक्स वाले बोलते हैं। इधर हमारे पास साइन कोस वाले आ जाएंगे और ये हमारे पास थर्ड क्या आ जाएंगे लोग वाले। तो लोग आपको पता ही, इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है फार्मूले वो। तो ये तीन टाइप के हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो इनका हमारे पास ग्राफ देखेंगे एक एक करके। और मैं बता दूं, इसमें से जो ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एग्जाम को मैं अगर बात करूं तो मास्टर कैडर में हमारे पास कहाँ कहाँ आया है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज डिफरेंशियल में भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें एप्लीकेशन में होगा इसका यूज, फिर हमारे पास क्या होगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोनिक सेक्शन में तो काफी यूज होगा ये इसका। ठीक है, अगर कोनिक सेक्शन में जैसे लिप्स हाइपरबोला पैराबोला उसमें हो सकता है। ठीक है, उसमें पैराबोलिक इक्वेशन आती है और उसमें से क्वेश्चन आया भी हुआ है इलिप्स के रिगार्डिंग पैराबोलिक इक्वेशन, तो साइन थीटा आता होगा आपको, तो वो आसान हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर लाइन में जो प्लॉट कर रहे होते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड, वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हम करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है तो पता तो होगा ही आपको सबको, वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही होता है। वैसे 6 टाइप के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से साइन कोस टैन सेक कोसेक और कोट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे आते हैं एंगल के साथ, विद थीटा एंगल अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन। तो साइन फंक्शन है हमारे पास, थीटा के बिना हम लिख रहा हूं मैं जैसे पहले। तो साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारे पास कहां पे होंगे, जहां पे ये हमारे पास ग्राफ है, इसको ध्यान से समझना, इसके ना काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान से इसको समझना। अब सबसे पहले देखें, ये तो हमारे पास जीरो ही होता है। अब हमारे पास और क्या आ जाता है, अगर हम बात करें इसको हमने इंटरवल में कैसे करना होता है, तो ये हमारे पास 0 से लेकर 0 टू 2 पाई, इस इंटरवल में हमारे पास चलता है। तो 2 पाई में हमारे पास क्या होता है, 2 पाई हम इधर भी लेकर चलेंगे, 2 पाई इधर भी। उसके बाद फिर क्या होगा 0 से 2 पाई, फिर इधर 0 से 2 पाई, तो ये आगे चलता रहता है। ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसमें आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है सिंपल पार्ट्स में। तो अगर हम बात करें ये 0 है, ये हमारे पास क्या हो गया π/2। इसके बाद ये मान लो हमारे पास क्या हो गया पाई, फिर इसमें ये हमारे पास क्या हो गया 3π/2 3π/2, और ये हमारे पास क्या हो गया 2 पाई। इस तरह से हमारे पास इधर भी होगा, हमारे पास इधर का बात करें तो π/2, फिर हमारे पास क्या होगा पाई होगा, ये हमारे पास 3π/2 होगा, और ये हमारे पास 2 पाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो मैं लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास साइन कोस सेक और कोसेक चारों के लिए यही इंटरवल रहता है 0 से 2 पाई का। तो हमारे उसमें क्या कहते हैं, इतने ही इंटरवल लेकर चलते हैं π/2 पाई, 3π/2 और 2 पाई। ठीक है, अगर हम बात करें टैन और कोट की, तो टैन और कोट में क्या होता है हमारे पास 0 से लेकर पाई तक चलता है इंटरवल। तो उसमें क्या होगा π/2 का भी हाफ करेंगे, इसमें एक इंटरवल आएगा और इसमें एक इंटरवल आएगा, और जहां तक ही होगा बस। ठीक है, बात करें ना तो सिर्फ इतनी वैल्यू होगी हमारे पास। अब हमारे पास जो इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये मैं बता दूं थोड़ा सा, बाकी हम स्टार्ट करते हैं साइन से। अब हमारे पास क्या है, अगर आप देखो तो हमारे पास मैंने बताया कि एक तो होती है एक्स एक्सिस, चलो साथ साथ में बता देता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस क्या बोला था, एक्स एक्सिस क्या होती है हमारे पास 1 1 के लिए यूज होती है, और ये हमारे पास 1 2 के लिए यूज होती है। अगर एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा है कोई ग्राफ, जैसे मान लो आपको पता हो ऐसे ग्राफ होता है ना, तो ये एक्स एक्सिस है 1 2 3 बार कट हुआ मान लो, तो क्या हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास कट हो रहा है तो उसके लिए हम 1 1 का यूज करते हैं, वाई एक्सिस पे कट हो रहा है तो उसके लिए ऑन 2 का यूज करते हैं। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो तब करेंगे, अभी इतना ही याद रखो। और क्या देखना हमने कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसकी रेंज क्या है। तो वाई एक्सिस की रेंज की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है हमारे पास 1 से लेकर मीन्स की -1 से लेकर 1 तक, और क्लोज में होती है मीन्स की -1 और 1 को भी हम इंक्लूड करते हैं कि उसको हमने लेना है। अब इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास मान लो 1 हो गया जी, और इधर क्या होगा हमारे पास -1 होगा, तो ये -1 हो गया। अब इसका हम बना लेते हैं इंटरवल। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन फंक्शन हमेशा हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, सारे नहीं होते, साइन 0 से होता है और कोस 1 से स्टार्ट होता है, ये चीज याद रखनी है आपने, इससे आपको डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। साइन 0 से होता है, कोस 1 से होता है, तो इसी तरह से उलट भी होगा ना, इसका साइन के उलट 1/sin क्या होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है तो वो क्या होता है कोसेक,
1/sin है तो कोसेक भी हमारे पास 0 से होगा, तो अगर हम इसके उलट करें कोस के उलट तो वो सेक होगा तो वो 1 से होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखनी है चीजें कंपेयर करके। तो जे 1 हो गया। अब 1 से लेकर हमने क्या करना है, पहले तो मैं क्या कर दूं, जे 1 पे है ना, तो जहां पे 1 पे नंबर लाइन एक बना दूं जे, और इधर जे -1 पे बना दूं, ये चीज बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जे π/2, तो हमने इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये हो गया हमारे पास π/2। फिर जहां से हमने क्या करना है, ये हमारे पास π/2 था ना, चलो वो कर लेता हूँ मैं सही से। ये बन गया हमारे पास ग्राफ मान लो। ठीक है, अब इस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, इसको पॉइंट देंगे π/2 हो गया जहाँ पे, और जहाँ पे क्या हो गया हमारे पास पाई हो गया, ये पॉइंट है ना हमारे पास पाई का, ये क्या हो गया हमारे पास 3π/2 का हो गया, ये 3π/2 का हो गया, और ये हमारे पास क्या चला गया है अभी 2π, 0 जहाँ पे π/2 आना था, सॉरी, ये हमारे पास π/2 मीन्स कि ये π/2 है, ये हमारे पास क्या हो गया है 3π/2 हो गया, फिर पाई हो गया, सॉरी, जे हमारे पास 3π/2 जहाँ पे है जो, और जे हमारे पास 2π बनेगा। इतनी चीज याद रखो। अब देखो ध्यान से, पहले मैंने किया क्या है, सिमिलरली इधर भी कर लो अगर करना है तो। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। तो जो आप राइट साइड से देखो, पहले मैंने किया क्या, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेकर जो गया हमारे पास, इसको टच करेगा जे, तो जो हमारे पास क्या होगा π/2, जहां जहां पे कट करेगा ना वहां वहां पे इंटरवल पे कट करेगा हमेशा। तो जो π/2 पे कट किया, उसके बाद क्या है, जे पाई पे कट किया, फिर हमारे पास ये 3π/2 पे, जहां पे लिख दिया ना मैंने, मतलब तो चाहिए ना इसका, जहां पे लिख दो चाहे, 3π/2 पे कट किया, जे हमारे पास 3π2, और जे 2π पे। तो अब हमारे पास क्या होगा, 2π के बाद हमारे पास सेम स्टार्ट होगा इंटरवल, जैसे जहां से 0 से स्टार्ट हुआ तो ये भी 0 पे ना, तो फिर जे 0, फिर जे π/2, जे 3π/2, सॉरी जे π/2, फिर हमारे पास क्या आएगा, जे पाई आ गया, फिर 3π/2 और जे 2π। ठीक है ना, इसी तरह होगा, जे π/2 0, जे π/2, जे हमारे पास क्या हो गया, फिर से हमारे पास पाई 3π/2, और जे हमारे पास 2π। तो इस तरह से चलेगा, ये आगे आगे कंटिन्यूसली इधर भी चलेगा, और इधर भी हमारे पास राइट साइड भी कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, तो इसी को डायग्राम को देख के अब हम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसकी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखें अगर, तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो होगा हमारे पास वो डोमेन होती है, डोमेन होती है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, ये चीज याद रखनी है। और वाई एक्सिस पे क्या होती है, रेंज। इसी तरह मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है 1 1, और वाई एक्सिस पे क्या होता है ऑन टू होता है। तो अब रेंज की बात करें और डोमेन की बात करें कि होती क्या है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते भी हैं डोमेन रेंज से रिलेटेड। तो डोमेन की बात करें तो एक्स एक्सिस कहाँ जा रहा है, ये देखो इनफाइनाइट नहीं जा रहा, अगर आप देखो तो इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट, जब रुक ही नहीं रहा तो ये सारा का सारा ड्रॉ कहाँ पे हो रहा है, तो नंबर लाइन पे हो रहा है। तो नंबर लाइन क्या होती है, रियल लाइन ही होती है ना, तो इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ओबीएस है कि हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो वो क्या होगी हमारे पास डोमेन, हमारे पास क्या होगी इसकी रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन की बात करें तो वो क्या है हमारे पास रियल नंबर, इसको आर से डिनोट करते हैं। और रेंज की बात करें तो रेंज कहाँ है, वो वाई एक्सिस वाली होती है। तो वाई एक्सिस देखो कहाँ जा रही है, ऊपर देखे तो 1 तक जा रही है, जो 1 था, और नीचे देखे तो जो -1 था, तो ये कहाँ तक जा रही है, -1 से लेकर 1 तक। तो यही हम लिख देंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है -1 और 1 इसी तरह से लिखेंगे ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा ना, तो इसलिए हम पहले -1 लिखा। तो ये लिख देना कि 1 to -1, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये था साइन का फार्मूला। तो इसके मैंने बता दिया जो याद रखने वाली चीजें हैं। एक तो आपने ये याद रखना है डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना डायग्राम से काफी क्वेश्चन सोल्व होंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे। जैसे इंटीग्रेशन में ना आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इंटीग्रेशन में बताऊंगा कैसे करना है। इसके बाद हम करेंगे वही जो कोनी सेक्शन या डिफरेंशियल या डायनेमिक। तो ये 3 के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो इन तीनों में से कोई ना कोई मैं करूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, यही चीज इसमें से याद रखने वाली है, और कुछ आपने याद रखना ही नहीं है। ठीक है, तो साइन आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं कोस। बस फर्स्ट में मैंने टाइम लगाया ज्यादा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बस आप थोड़ा सा डायग्राम याद रखो, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसकी बाकी सभी की हमने डोमेन और रेंज याद रखनी है, जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कोस वाला। सेकंड की बात करें, सॉरी, सेकंड की बात करें, इसको कोसाइन फंक्शन बोलते हैं, या कोस भी बोल सकते हो अकेला, कोसाइन फंक्शन। अब इसमें बात करें तो मैंने बताया आपको कि ये कहां तक जाएगा,
ये मान लो हमारे पास ये होगा जो भी एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें मैंने सबसे पहले तो ये 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास -1। इनके बीच में ही लाई करेगा। अब इनके बीच में लाई करेगा और मैंने कहा था हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। कोस फंक्शन स्टार्ट जो 0 से हुआ तो ये 1 से होगा, तो 1 से होगा मीन्स की ये जहां से स्टार्ट हुआ तो ये जहां से होगा। अब जहां से क्या करना, हमने ऊपर नहीं जाना, जहां से नीचे आना, क्योंकि हमने ओरिजिन की लाइन को जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन को उसको टच करना है। अगर ऊपर चलेंगे तो नीचे कब आएंगे फिर, तो हमने नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। जहां से लेकर नीचे को आएंगे तो ये नीचे आए, फिर हम इसको पूरा करेंगे रोटेट, फिर ये गया हमारे पास ऊपर और फिर हमारे पास ये करके इस तरह से आया। इसी तरह से हमारे पास इधर भी आएगा। ये मान लो काफी बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन समझने में आसानी होगी अगर बड़ा बनाया तो। अब ये तो 1 है, तो इंटरवल मैंने बोला 0 तो 2 पाई चलेगा, तो ये 1 मीन्स की 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर बात करें ये 0 है, ये हमारे पास क्या होगा π/2। अगर ये π/2 है तो ये कितना हो गया पाई, और जहां पे आएगा ना वो पाई, चाहे जहां पे लिख लो, मतलब इसका यही है कि जहां से स्ट्रेट लाइन जहां पे, तो ये पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, 3 पाई/2। अगर ये 3 पाई/2 है तो जहां पे क्या हो गया हमारे पास 2 पाई हो गया। अब ये लाइन हमारे पास इस तरह से जाएगी कुछ, ये 2 पाई हो गया, जहां पे लिख लो 2 पाई। अब 2 पाई का मैंने बोला कि इंटरवल है, 2 पाई के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने जो किया तो देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जहां भी देखो सेम नीचे की तरफ आ रहा है ना, सेम इधर होगा हमारे पास। ये 0 है, ये π/2 है, ये हमारे पास क्या हो गया पाई हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया, और ये हमारे पास 2 पाई हो गया। तो इसके बाद देखो ये नीचे था तो ये भी नीचे स्टार्ट हो रहा है। तो मेन जो हमारे पास जहाँ डायग्राम जहां तक रहना है, बाकी आगे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जहां तक हमने देखना होता है। इधर देख लो तो इधर भी हमारे पास ये लाइन चलेगी, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये बिल्कुल पैरेलल होंगी लाइंस, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो वो देख लेना, अब सिमेट्रिक होती पूरी। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इसकी रेंज है तो वो क्या होगी हमारे पास, इंटरवल की रेंज तो 0 to 2 पाई। ये चीज तो आपने याद रखनी है कि 0 से 2 पाई के बीच में रहेगी, कि उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो रहा है सेम बात। तो अगर हमारे पास 0 से 8 पाई आ जाए तो हमने क्या करना है, 0 से 8 पाई है ना, तो 2 पाई तक तो सेम ही होगा, मल्टीप्लाई कर देना 4 से। ये चीजें आएंगी इंटीग्रेशन में, आपको वहां पे क्वेश्चन आएंगे, आ जाएगा 0 से लेकर आपको 100 पाई। तो 100 पाई भी अगर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, 2 पाई को आपको पता है ना, तो मान 50 से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई के साथ, तो वो तब भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें और भी थोड़ी सी ट्रिक होंगी साथ में, जो ट्रिक के साथ ही करते हैं हम क्वेश्चन। अभी देखो इधर क्या है हमारे पास, ये इंटरवल तो हो गया 0 से 2 पाई के बीच। और क्या याद रखने वाला है, डोमेन। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखो फिर भी अभी भी इनफाइनाइट जा रही है दोनों तरफ, तो इनफाइनाइट जा रही है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस होगी हमारे पास फिर से रियल लाइन। आ गया होगा समझ, अब तो रियल लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस जा रही है। अब रेंज की बात करें तो वो क्या होती है, वाई एक्सिस पे होता है। जो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कईयों को क्या होता है, जब 6 के 6 करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन है, तो वो पजल हो जाते हैं। तो अगर आपको आता होगा तो एग्जाम में आप बनाओगे थोड़ी ना ये डायग्राम, आपको माइंड में अगर याद होगा तो आपको समझ आ जाएगी, हाँ हाँ कि इस तरह से डायग्राम से साइन कोस का रियल लाइन होती है, जो 1 1 होता है। तो उससे आपको कभी नहीं भूलेंगे ये चीजें, और 1 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको माइंड में चलेंगे ये ग्राफ, ठीक है। तो आपने जब माइंड में रखने ग्राफ, ये नहीं करना कि एग्जाम में बनाने, अगर बनाने बैठो तो ये ज्यादा टाइम लेंगे, तो बनाना नहीं है आपने एग्जाम में, तब बनाना है जब आपको कुछ एडिट करना होगा बीच में, थोड़ी सी इसमें क्या दिया होगा ट्रांसफॉर्मेशन करके ना, फिर करना होगा, तो फिर होगा हमारे पास वो। तो अभी हम करते हैं रेंज, देखो तो ये क्या है -1 से 1 से, तो ये भी सेम बात है -1 से 1 तक। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी, साइन और कोस। तो साइन और कोस अगर बात करें एग्जाम की, तो क्वेश्चन साइन और कोस से आए मास्टर कैटेगरी का। अगर जेई की बात करें, जेई नीट, तो उसमें सभी से आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें की आप बात नहीं करना, लेकिन मास्टर कैटेगरी क्योंकि वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए वो ज्यादा टफ है। तो कभी भी उसको लेकर नहीं चलना कि उसके हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि उसका उतने हमारा लेवल ही नहीं है। हमारा लेवल आएगा 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो इतने क्वेश्चन आएंगे सिंपल लेवल के, क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चन हमें फोन नंबर के आने नहीं, तो हमें आएंगे भी नहीं वैसे क्वेश्चन। तो आपने कभी भी जेई को फॉलो नहीं करना है, लेकिन ये सेम है सभी के लिए, तो इसलिए मैं जेई लिख देता हूँ कई बार ऊपर, क्योंकि ज्यादा आपको सभी रखना है। तो अगर आप मास्टर कैटेगरी गार्डियन देख लें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मीन्स की 80% आपको जेई रखना है, 80 to 90%। बाकियों के आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज याद रखनी है। तो बाकियों के मैं क्या करूंगा, अब डायग्राम तो बनाऊंगा जल्दी जल्दी में, मेन है डोमेन रेंज पे आपने अब फोकस करना है। तो इसको मैं कर देता हूँ रब, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो और अभी शेयर कर दो। अब हम करते हैं थर्ड हमारे पास क्या है, tan फंक्शन, ठीक है। इसको tan बोलते हो, टेंजेंट भी बोलते हो, आप tan ही बोल सकते हो नहीं तो,
क्योंकि कईयों को पता नहीं होता, तो इसलिए मैं पूरा मान लिख रहा हूँ साथ में। टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, टेंजेंट फंक्शन है। हाँ, टेंजेंट फंक्शन हमारे पास होता है। अब टेंजेंट फंक्शन क्या, देखो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। टैन और कोट बिल्कुल डिफरेंट है बाकी चारों से। इसमें हम क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस इनफाइनाइट जा रहा था, इसमें क्या होगा, वाई एक्सिस इनफाइनाइट जाएगा। तो क्या होगा, तो वो देखो सबसे पहले तो ये जीरो है हमारे पास। अब ये जीरो है तो ये यहां से पास करेगा, ये हमारे पास बनी वैल्यू। दूसरी क्या बनी, सेम हमारे पास इसका सिमेट्रिक चलेगा, ये बनी लाइन। सिमिलरली हमारे पास इधर एक लाइन बनेगी, ये लाइन। अब हम आपको बताता हूँ पहले क्या है, ये क्या है, हमारे पास जीरो है। अब जीरो के बाद मैंने बताया था कि जो इंटरवल है हमारे पास 0 to 2 पाई चलते थे, और टैन कोट में मैंने बताया कि 0 से पाई तक चलेंगे। तो 0 to पाई तक चलेंगे मीन्स की देखो, जहां से अगर हम जहां देखें तो जहां से फिर से सेम बात नहीं स्टार्ट हो रही, इधर देखें तो इधर भी सेम बात हो रही है। मीन्स की जहां पे इंटरवल एक हमारा खत्म हो गया कहां तक, पाई तक का, तो वहां तक जाना हमने। अब 0 से पाई के बीच बीच में जो हमारे पास है वो हमारे पास एक इंटरवल है, इससे ज्यादा जो आ रहा है उसको हमें करना है। 10 पाई आ गया, हमने पाई तक का निकालना है 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हर टाइम वो 10 से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी, जो हमारे पास करेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तब देखेंगे कि उसमें और भी कुछ होते हैं थोड़े से चेंजेस। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो कि आपको ये पाई है जहां तक रखना है फोकस। इधर क्या है, ये भी पाई है, तो ये हमारे पास माइनस में जाएगा, करना है तो माइनस लिख लो, नहीं तो माइनस में होता है। ये पाई और इधर भी पाई, ठीक है। अब ये देखो, ये तो जीरो हो गया, जीरो से लेकर और पाई बाई हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पाई है। अब ये पाई है तो ये लाइन जो गई ना हमारे पास, देखो ये लाइन है, इन दोनों के बीच में सिमेट्रिक जा रही है, ये लाइन जाएगी। और इधर देखो तो इधर भी हमारे इन दोनों के बीच में एक सिमेट्रिक जाएगी, ये लाइन जो जा रही है। अब ये लाइन और इस लाइन के बीच में फर्क है ना, तो ये लाइन हमारे पास एक इधर से और इधर से देखें तो ये लाइन हमारे पास, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा, पॉइंट आएगा एक जहां पे पाई बाय 4, क्योंकि हमने क्या करना है 4 पार्ट्स में डिवाइड तो करना है ना। तो एक पाई बाय 4 जहां पे आएगा, इधर देखें हमारे पास 2 पाई बाय 4, इधर 3 पाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 4। जब करेंगे हमारे पास तो ये पाई बन गया ना। तो इस तरह से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में कैसे करना है, अगर आपको जहां पे थोड़ा हो सकता है अलग गलत भी होगा अगर डायग्राम, मीन्स की जहां पे हमारे पास जो लाइन आई है ना, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रब करके ना, फिर से बताता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर ये मान लो हमारे पास जे लाइन गई है, जे लाइन गई है, ठीक है। अब हमारे पास देखो कि जे लाइन जो हमारे पास जाएगी ना, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हमारे पास एक पॉइंट जहां आएगा, एक पॉइंट जहां पे आएगा, और एक पॉइंट जो हमारे पास मिड में आया। तो देखो 3 पॉइंट आए ना, ये क्या हो गया पाई बाय 4, ये हो गया 2 पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4, ये 4 पाई बाय 4। तो वो कट किया तो हमारे पास पाई ही बन जाता है, तो ये पाई। सिमिलरली इधर एक जहां पे पॉइंट, एक जे पॉइंट और एक इसके मिड में पॉइंट और एक जे पॉइंट। तो 4 पॉइंट्स में इसको वहां पे किया था ना 0 पाई बाय 2, फिर क्या किया था हमने पाई, फिर 3 पाई बाय 2, और फिर हमने किया था पाई बाय 2, सॉरी मीन्स की 4 पाई बाय 2। तो वो क्या बन जाता था हमारे पास 2 पाई जो भी है। तो ये इस तरह से 4 इंटरवल किए थे। अब इसमें क्या पाई तक जाना था, तो 0 to पाई के बीच में हमने 4 इंटरवल किए, मीन्स कि सब इंटरवल 4 ही रहेंगे, चाहे हम पाई तक कर दे चाहे पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 तक करेंगे फिर भी क्या आएगा, डिवाइड में रिएक्शन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो करना हमने इतना ही है। अब हमारे पास इसमें मैंने बोला डोमेन रेंज याद रखनी है बस। तो डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखो तो क्या है हमारे पास, कहां तक जा रहा है, जिसके बाद रिपीट हो रहा है वो तो हमने काउंट नहीं करना। तो अगर हम देखें तो जहां से जहां तक जा रहा है, बस जहां से जहां तक जा रहा है, उसके बाद तो रिपीट हो रहा है ना, इसके बाद फिर से सेम लाइन आ रही है। तो इसलिए हमारे पास अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, और रेंज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा। तो पहले रेंज करते हैं, रेंज आसान है। रेंज क्या है, इधर देखो इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है। तो रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है इनफाइनाइट कभी भी क्लोज होता नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होती इन्फिनिटी कब तक कहां तक जा रही है, तो वो ओपन ही होती है। तो ये होगी हमारे पास ओपन। अब हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझाता हूं क्या है। तो इसमें क्या करना है, हमने रियल लाइन में से माइनस कर देना है 2n+1 पाई/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डोमेन हो जाएगी। अब हमारे पास 2n+1 पाई/2, इसका मतलब क्या है देखो, तो 2n+1 क्या होता है, ओड नंबर होता है ना। तो ओड नंबर क्या आएगा 1 3 5, इसी तरह से आएगा साथ में पाई/2, मीन्स की पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2, यही बनेगा इसका मतलब ओड नंबर।
अब इसका प्लस माइनस में करेंगे ना, देखो इधर भी जा रहा है प्लस में और इधर माइनस में भी। तो क्या कह रहे हैं, जे लाइन से हमारे पास बन रही है, इसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, रियल लाइन, कि रियल लाइन हमारे पास पूरी की पूरी जो है उसमें से हमने जे वाले पार्ट जो हमें नहीं चाहिए उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो हमारे पास डोमेन बन जाएगी। जहां से लेकर जहां तक तो गे जे हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन। लेकिन जहां से जो इतनी वैल्यू है, जे हमारे पास जो इतनी वैल्यू है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उसको हमने जो यहां से माइनस किया हमारे पास, तो क्या बन गया, रियल नंबर हमारे पास। रियल नंबर में से 2n+1/π/2 हमने माइनस कर दिया, तो ये डोमेन होगी, जो रेंज होगी। अब फोर्थ बात करें, हमारे पास tan के बाद क्या आएगा, हमारे पास कोट। अब कोट की बात करें अगर, देखो कोट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोट को बात करें, कोटेंजेंट मीन्स की कोटेंजेंट हो जाता है जो फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन। अब बस इसकी डोमेन रेंज याद रखनी है। अब इसमें देखो क्या होगा, फर्क सेम रहेगा हमारे पास। जो डायग्राम है इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे जहां पे 0 से स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कोज में 0 से नहीं होगा, तो उसी तरह से टेंस में 0 से किया, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसमें कोट में 0 से नहीं होगा स्टार्ट, तो उसमें क्या होगा हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा। और 1 हमारे पास कहां से होगा, जहां होगा 1 कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बनेगा। मैं सिंपल थोड़ा सा बना ही देता हूँ सही से, ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये डायग्राम, इधर हम देखें तो अब इधर एक लाइन जहां से पास होगी, फिर हमारे पास ये लाइन इस तरह से बनती जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा आपने डीप में जाना नहीं है इसके। जे लाइन जहां पे जे 0 है, अब मैं बता दूं आपको, सॉरी 0 से तो पास नहीं होनी ना हमारे पास, थोड़ा गलत हो गया, जे हमारे पास, इसको छोड़ ही दो, 0 से तो पास ही नहीं होनी हमारे पास, इसको रखो बस। जे हमारे पास डायग्राम बन रहा है, हाँ अब देख लो, जे हमारे पास 0 है, 0 को हमने करना नहीं है। जे हमारे पास क्या बना, π/2, जे π/2 बना है हमारे पास, और जे लाइन हमारे पास जाएगी कहीं पे पाई पे, ठीक है। और जे पाई लाइन पे लाइन गई है हमारे पास, इधर जहां पे एक जाएगी हमारे पास पाई पे लाइन, जे π/2 है और जे 0 है। अब 0 है, जे π/2 है, और इधर एक इंटरवल बनेगा, एक जहां एक जहां और एक जहां, तो इस तरह से इंटरवल बन जाएगी। इसको याद रखो, मेन डोमेन और रेंज याद रखो, ठीक है। क्योंकि मास्टर कैडर के रिगार्डिंग आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आया तो आपने ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, बस इसमें डोमेन और रेंज याद रखो। तो डोमेन की बात करो तो क्या आएगा हमारे पास, अब देखो, और रेंज की बात करो तो क्या आएगा वो देखना है आपने। तो डोमेन अगर बात करें, रियल नंबर्स में माइनस क्या कर देंगे, n π, तो n कहाँ से बिलोंग करेगा हमारे पास, तो वो करेगा हमारे पास इंटीजर कोई को। और रेंज क्या है, रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम है हमारे पास रियल नंबर, रेंज तो जा रही है इनफाइनाइट, डोमेन क्या है n π। इसमें क्या था, ओड नंबर माइनस हुआ, मान लो ओड नंबर माइनस कर दिया, जे n π मीन्स की अकेला n हुआ, तो जे हमने क्या कर दिया, या ओड इवन दोनों है, क्योंकि नेचुरल नंबर जा रहे हैं तो सारे आ रहे हैं। इसमें कोट में सारे माइनस किए नंबर, इसमें से सिर्फ ओड नंबर माइनस किए, इस तरह से याद रख लो। तो ये हो गए टैन और कोट। अब टैन और कोट भी हो गया, इसको आप कर लो, जहाँ थोड़ा सा रब करना है तो कर लो। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड और कोसेकंड आएगा, ठीक है। सेक को सेक बोलते हैं, कुछ सेक को सेक बोलते हैं, चलो हम अब सबसे पहले हम करते हैं कोसेक। साइन का उलट क्या आ जाता है, कोसेक, कोसेक। इसको अगर पूरा बोलना है हमारे पास तो क्या आ जाता है, कोसेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो कोसेक भी बोल सकते हो। जे हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ। अब हमारे पास देखो, जे हमारे पास साइन के उलट आएगा, तो साइन की पहले हम साइन का बनाते हैं। तो साइन का बात करें, 0 से जाता था, तो 0 से जो स्टार्ट हुआ, मान लो हमारे पास इस तरह से जे साइन का स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, जहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इधर देखें, ये हमारे पास साइन का डायग्राम है। अभी हमारे पास इसका उलट है, साइन को छोड़ के सारा क्या होगा, उसके उलट जाना है ना। 1/sin होता है हमारे पास कोसेक, सॉरी कोसाइन होता है ना, हाँ कोसाइन होता है हमारे पास, ठीक है, गलती होगी सॉरी। हमारे पास कोसाइन होता है, सेक के उलट हमारे पास क्या होता है, कोसेक होता है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उलट अगर हम करेंगे, 1/sin कोसेक ही बोलते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इसको हम करना क्या है, हमने इसका उलट करेंगे ना, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जे 0 होती है, जे हमारे पास π/2 हो गया, जे क्या हो गया पाई, जहाँ पे 3π/2, और जे 2π, सॉरी जे हमारे पास 3π, हाँ जे 2π चला गया, जहां से फिर से सेम स्टार्ट हो जाएगी। तो जे इतना इंटरवल है ना हमारे पास, बस सेम इधर भी होगा। अब देखो इसमें हमने क्या करना है, जहां पे हमारे पास स्टॉप है ना, बस जे वैल्यू करनी है हमने, इसका बाहर वाला पार्ट, इसका बाहर वाला पार्ट,
जे वैल्यू है। अब क्या किया हमने, जे लाइन एक ड्रॉ की है और इधर एक जे लाइन ड्रॉ की है। जे तो हमारे पास साइन का पार्ट है, साइन को पार्ट को छोड़कर वो सारा बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोसेक होगा। तो इसको ज्यादा याद नहीं रखना, सीधा डोमेन रेंज रखो याद। डोमेन इसकी मैं बता देता हूँ, सिंपल सी सारी चीजें। डोमेन देखो अब क्या बन रही है इसकी। अगर डोमेन की बात करें तो ये क्या बन रही है, डोमेन हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जहां पे तो देखो साइन सारा जा रहा था, लेकिन यहाँ सारे पे जा रहा है, ये देखो इसमें गैप है, फिर इसमें भी गैप आया, इसमें भी गैप आया। तो जहां पे जो गैप नहीं है तो उसको माइनस करेंगे ना, तो वो क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर में से माइनस होगा। तो क्या होगा हमारे पास, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से माइनस क्या करेंगे, 2n+1 हमारे पास π/2, और साथ में n कहां से चलेगा, इंटीजर। जेड होगी हमारे पास डोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हमारे पास देखो रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की भी बात करें तो वाई एक्सिस पे भी जे हमारे पास पार्ट कहाँ कहाँ कट हो रहा है। तो अगर हम देखें जे वैल्यू, इतनी वैल्यू नहीं बस हमारे पास आई वाई एक्सिस की। तो ये क्या है, -1 और जे 1, तो -1 से लेकर 1 तक माइनस कर दे तो बाकी सारा आएगा। अब देखो ये चीज तो पार्ट काउंट हो रहा है, तो मीन्स की इसको हमने ओपन रखना है, इसको माइनस नहीं करना जिसको। तो क्या आएगा, रियल नंबर में से माइनस क्या किया, -1 और 1 का। मीन्स की -1 और 1 को छोड़ के हमारे पास इसके अंदर वाली जो लाइंस है ना उसको हमने खत्म कर दिया, इसको हमने लेना है। तो इसको हमने लेना है, मीन्स की इसको माइनस इसलिए नहीं किया है, इसको माइनस कर देते तो नहीं ले पाते ना। तो ओपन में रखा है इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे, तो वो इसमें काउंट होगा ऊपर वाले में, इसमें काउंट नहीं हुआ, तो इसलिए ओपन का रखा। ये हो गई कोसेक की, ठीक है। अब हमारे पास अगर बात करें सेक थीटा, तो उसमें क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो तो वो 1 से होगा, इस तरह से होगा 1 से स्टार्ट, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो गया तो और दूसरी तरफ जाएगा और उसके ऊपर वाली वैल्यूज आएंगी वहां पे, ठीक है। तो सेम ही है वो आप खुद कर लेना। तो उसमें यानी उसको मैं डोमेन रेंज बता देता हूँ। तो डोमेन हमारे पास पहले मैं बता दूं कौन सा, तो सेक थीटा, ठीक है। तो सेक फंक्शन होता है जो हमारे पास, सॉरी हमारे पास सेक फंक्शन, हाँ 1 कोस का क्या होगा, सेक ही होगा। तो सेक फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो ये 0 है ना, ये 0 है तो जहां से स्टार्ट होगा 1 से, तो इस तरह से हमारे पास डायग्राम आता था कोस का, ठीक है। इस तरह से डायग्राम कोस का आता। तो इसका जो ऊपर वाली वैल्यूज है, ये वैल्यूज हैं जो, वो हमारे पास क्या होगी, लंबी होगी वीडियो तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। तो इसकी डोमेन रेंज याद रख लो बस आप। डोमेन क्या आएगी, तो डोमेन इसकी क्या आएगी हमारे पास, सेम वही बात कि रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 1 मिनट, हमने कोज में किया था ना जी ऑनलाइन, हाँ। तो जहां पे हमारे पास n पाई आना चाहिए था ना, उस हिसाब से, सॉरी गलती होगी, जहां पे हमारे पास n पाई आना चाहिए, n पाई हमारे पास आएगा, क्योंकि हमने इसमें से क्या करना है, बस जे वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो रियल नंबर में से हमने क्या किया है, n पाई माइनस किया और n बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास बननी थी जो वैल्यू, इसमें हमारे पास माइनस होना था, तो इसमें डोमेन माइनस होगी हमारे पास। तो क्या होगी, रियल नंबर में से माइनस किया हमने 2n+1 अपॉन में π/2 बाहर ले लेते हैं, चलो 2n+1 π/2, और हमारे पास n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो वो इंटीजर को कर रहा है। जे हमारे पास क्या होगी डोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास -1 से 1। अब रेंज हमारे पास दोनों की सेम ही होनी है, देखो इधर भी रेंज सेम है और इधर भी रेंज सेम है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो खत्म हो गया है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे और लॉगरिथम फंक्शन, तो वो तो छोटे छोटे ही है तो जल्दी हो जाएगी उसमें भी वीडियो खत्म। तो वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर मेहनत पसंद आई है तो इसको लाइक करो, अदरवाइज डिसलाइक भी कर दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। किसी ने मास्टर गाइडर के नोट्स लेने हैं या कुछ भी हमारे पास बाई करना है या पेड ग्रुप करना है ज्वाइन, जब वैसे कोई सजेशन लेनी तो आप मैसेज कर सकते हो 8699337127, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज मेरी इंस्टा ID भी शोर होगी तो वहां पे कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, कॉल कुछ भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। और ओपन प्लेटफॉर्म पे अगर चाहते हो ज्यादा से ज्यादा हो जल्दी वीडियो, तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।